जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 20 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे में कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट ग्रैंड क्रॉस। तो ये सम्मान नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आप नॉर्वे के सम्राट को देख सकते हैं और ये हैं मोदी जी। तो सम्राट मोदी जी को ये अवार्ड प्रदान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नॉर्वे के सम्राट हेराल्ड पंचम के द्वारा ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है या ये जो सम्मान है, यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाने वाला नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्वे की यात्रा की थी और यह भारत के किसी प्रधानमंत्री की 43 साल बाद यात्रा थी। इससे पहले इंदिरा गांधी जी 1983 में नॉर्वे की यात्रा पर गई थी। दोस्तों, अभी जो नॉर्वे के द्वारा मोदी जी को सम्मान दिया गया है, यह उनका 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। और पीएम मोदी को स्वीडन की यात्रा के दौरान हाल ही में वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार या कमांडर ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है नॉर्वे की। तो नॉर्वे को आप यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में देख सकते हैं। ये नॉर्वे है और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? ओस्लो। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट को 32 बार फतह करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा कामी रीता शेरपा। तो यहाँ पर आप कामी रीता शेरपा को देख पा रहे हैं। इनका संबंध नेपाल देश से है और ये एक शेरपा हैं। तो शेरपा कौन होते हैं? तो जो पर्वतारोही होते हैं, उनकी सहायता के लिए जो व्यक्ति होता है उसे शेरपा बोला जाता है। शेरपा को बहुत अनुभव होता है, ठीक है। तो पर्वतारोही अपने साथ शेरपा को भी ले जाते हैं। तो जो कामी रीता हैं वो एक शेरपा हैं। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 32 बार फतह किया है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ये 32 बार पहुंचे हैं और वो ये कारनामा करने वाले दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं। कामी रीता ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या आसमान का माथा बोला जाता है और तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा बोला जाता है, यानी ब्रह्मांड की माता। इसका नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा पहली बार इसके शिखर पर पहुंचे थे। बंछेद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी और माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है जापान की जुनको ताबेई, जो कि 1975 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की दूसरी महिला बनी है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस बीमारी के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका एबोला वायरस। अभी हमने आपको एक दिन करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था एबोला वायरस के बारे में कि ये कॉन्गो देश में फैला हुआ है। तो ये कॉन्गो और युगांडा देश में फैल चुका है और दोस्तों यहाँ पर ये तेज़ी से फैल रहा है। कॉन्गो देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80 लोगों की मौत हो चुकी है। एबोला वायरस की भी बात कर लेते हैं। तो यह किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थों जैसे खून, लार, पसीने या उल्टी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है। यानी कि एबोला वायरस एक
संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या जानवरों के माध्यम से व्यक्तियों में फैल सकती है। ठीक है। WHO ने सभी देशों को इस बीमारी के बारे में अलर्ट रहने और बॉर्डर पर स्क्रीनिंग करने की एडवाइजरी जारी की है, यानी कि इबोला वायरस की स्क्रीनिंग की जाए, यानी जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए। अभी हंता वायरस भी फैला हुआ था, अब ये इबोला वायरस आया है। हालांकि इबोला वायरस जो है वो 1976 से है, अभी कोई नया वायरस नहीं है। ये 1976 में खोजा गया था। इबोला वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। दुनिया में इबोला वायरस का जो पहला मामला है ये 1976 में कोंगो देश में ही सामने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ शुक्रयान मिशन के लिए MOU किया है, यानी कि एक समझौता किया है? आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो दोस्तों, इसरो के द्वारा 2028 तक शुक्रयान लॉन्च किया जाना है। तो इसी शुक्रयान के लिए इसरो ने हाल ही में स्वीडन के साथ एक समझौता किया है। तो इसरो और स्वीडन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच वीनस आर्बिटर मिशन, जिसे शुक्रयान बोला जाता है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तो स्वीडन का अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान इस मिशन के लिए वीनसियन न्यूट्रल्स एनालाइजर नामक एक उपकरण डेवलप कर रहा है, यानी कि इस उपकरण का इस्तेमाल शुक्रयान में किया जाएगा। यह उपकरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित आवेशित कणों और शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बीच होने वाली परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। शुक्रयान को 2028 तक LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाना है और जो शुक्रयान लॉन्च होगा ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल, भूविज्ञान और जलवायु इतिहास की गहराई से जांच करेगा, यानी कि शुक्र ग्रह की जांच करने के लिए, उससे संबंधित खोजें करने के लिए भारत के द्वारा शुक्रयान लॉन्च किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन था और ये कब लॉन्च किया गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो दोस्तों, जो त्रिनिदाद और टोबैगो देश है, इसने हाल ही में भारत के UPI सिस्टम को अपना लिया है, यानी कि अब भारत के जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, जो त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, वो वहाँ पर भीम ऐप के माध्यम से या फिर जो UPI ऐप्स हैं उनके माध्यम से वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि UPI को अपनाने वाला पहला कैरेबियन देश कौन बना है? त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सबसे युवा मेयर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा तुषार कुमार। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल के 23 साल के तुषार कुमार सबसे युवा मेयर बने हैं। उन्होंने पूर्वी इंग्लैंड में स्थित हर्ट्समेयर के एसल्ट्री एंड बोरेहमवुड टाउन काउंसिल के मेयर के रूप में कार्यभार संभाला है। नाम जरूर याद रखिएगा, तुषार कुमार नाम है इनका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रूस से हाल ही में कौन सी वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा S-400। तो दोस्तों, यहाँ पर S-400 को देख सकते हैं, भारत में इसे सुदर्शन नाम दिया गया है। तो देखिए, भारत और रूस के बीच में 2018 में एक समझौता हुआ था $5.5 अरब का, जिसमें ये समझौता हुआ था कि रूस भारत को 5 S-400 प्रदान करेगा। S-400 क्या है? ये वायु रक्षा प्रणाली है और ये कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे दुश्मन देश से अगर कोई रॉकेट भारत में प्रवेश करती है, भारत के इलाके में प्रवेश करती है, तो S-400 उसको ऊपर ही मार गिराता है। तो ये हमने पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किए हुए हैं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसमें इसका इस्तेमाल भी किया गया है। ठीक है। तो ये जो 5 S-400 आने थे, तो इसमें से चौथा S-400 अभी हाल ही में आया है, अब 5वां बचा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं। दोस्तों, ये चैंपियनशिप गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी 11 से 17 मई तक और इसका आयोजन भारतीय वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा किया गया था। तो इसमें जो भारतीय महिला टीम थी
इसने 487 अंक प्राप्त किए थे और तीसरा स्थान हासिल किया था, जबकि पुरुष टीम ने 5वां स्थान हासिल किया था। और भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और भारत ने ओवरऑल मेडल टैली में 11वां स्थान हासिल किया है। और मेडल टैली में चाइना ने कुल 21 गोल्ड मेडल जीत करके टॉप किया है और दूसरे नंबर पर उत्तर कोरिया रहा है और भारत को 11वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सौरभ विजय। तो दोस्तों, सौरभ विजय UIDAI के नए CEO बने हैं। और UIDAI की अगर हम बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण है। 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत के सभी नागरिकों को आधार यानी कि 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। तो आशुतोष गोवारिकर 97वें इफ्फी 2026 के फेस्टिवल डायरेक्टर, और NS राजा सुब्रमणी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना प्रमुख, दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर, कार्लोस अल्कराज इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, अनंत स्वरूप फिक्की के महासचिव, सज्जा प्रवीण चौधरी पॉलिसी बाजार के CEO, संजय खन्ना BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, चंचल कुमार जो कि एक IAS हैं, ये सूचना एवं प्रसारण सचिव, और डॉक्टर AK पांडा सेल के नए CMD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड में 175 करोड़ का कॉफी ऑफ नागालैंड मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा नागालैंड के लिए 175 करोड़ के क्लस्टर आधारित कॉफीज ऑफ नागालैंड मिशन की शुरुआत की है। इसमें कॉफ़ी को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी नागालैंड में कॉफ़ी से संबंधित जो क्लस्टर हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर आपको लुसेंट का कोर्स, अर्जुन GS फाउंडेशन बैच, ये सभी मिल जाएंगे। तो इन सभी को जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे जो कॉम्बो पैक हैं वो मिल जाएंगे। कॉम्बो पैक को आप जाकर के प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाली ऑप्शन पर जाकर के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सभी प्रकार की ई बुक, चाहे वो मंथली करंट अफेयर्स हो, ईयरली करंट अफेयर्स, ये सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। PM मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान किस देश ने प्रदान किया है? स्वीडन। किस देश के द्वारा भारत को 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल वंश कॉपर प्लेट और सिक्के लौटाए गए हैं? नीदरलैंड। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी कब दी है? 17 मई। किस राज्य सरकार ने तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत UAE LPG आपूर्ति समझौता किन कंपनियों के बीच हुआ है? तो ये ADNOC और IOCL के बीच में हुआ है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला श्रेणी A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर सान्या। और मेट्रो मंडे अभियान किस राज्य कैंसर प्रदेश में शुरू हुआ है? दिल्ली। भारतीय रेलवे ने देश की पहली बुलेट ट्रेन का आधिकारिक डिजाइन और तस्वीरें किस रूट के लिए जारी की हैं? मुंबई अहमदाबाद। IPL में किसी भारतीय द्वारा एक संस्करण में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? वैभव सूर्यवंशी। इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? जेनिक सिनर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में डल झील वूलर, कर्नाटक में उलसूर, केरल में वेम्बनाड, अष्टमुदी और पेरियार, और मध्य प्रदेश में भोजताल और इंदिरा सागर झील, महाराष्ट्र में लोनार और शिव सागर, मणिपुर में लोकटक, मेघालय में उमियम, ओडिशा में चिल्का और पंजाब में हर के बैराज झील है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें
ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हमारी जितनी भी ई बुक हैं वो आप वहाँ पर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो ये टेस्ट पास वाला ऑप्शन जो है इसमें आपको सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे, इनको जा कर के प्राप्त